में इतने ज्यादा सिम्टम्स हैं, इतने ज्यादा बीमार हो रहे हैं, तो शायद शायद एक्चुअली एक पॉइंट आ गया है कि अगर आपस में भी लोग बैठे हैं, मास्क लगा के ही घर पे बैठें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस पैंडेमिक को रोकना होगा। जिस तेजी से ये बढ़ रहा है, जिस तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम पे स्ट्रेस आ रहा है, बहुत हेल्पलेस सिचुएशन है हेल्थ केयर के लोगों के लिए भी जो संक्रमित हो गए हैं। मतलब इतना हेल्पलेस शायद कभी इंडिया में कभी ऐसा फील नहीं यानी हुआ है, घर तो में शायद एक कोई भी स्टेप आ अगर गया। संक्रमित नहीं है तब भी घर में मास्क लगाकर रखें, आप ये कह रहे हैं? शायद मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि इस स्टेज पे जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, अगर आप आपस में बैठे हैं, अगर आप में से कोई भी घर पे है जो बाहर जाता है काम करने, तो शायद अच्छा होगा अगर बाकी फैमिली मेंबर्स अपने प्रिकॉशंस लेने के लिए मास्क डाल के रखें। अगर घर पे कोई है जो बाहर जाता है, अगर सारे घर पे अपने ही घर पे हैं, कोई बाहर नहीं निकलता है, अपने सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, तब शायद जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर घर से कोई भी आता है, बाहर से कोई जाता है और वापस आता है, तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस समय पता नहीं चल रहा है कि कौन कैरियर है और कौन कैरियर नहीं है। ठीक है, डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सोइन, हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर गुलेरिया ने अभी कुछ देर पहले बड़ी एक अहम बात कही कि घर में अगर कोई एक व्यक्ति भी संक्रमित है, आप उसका ध्यान रख रहे हैं, तो इंतजार मत कीजिए, अपना इलाज भी शुरू कर दीजिए। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि जब कोई पॉजिटिव टेस्ट करता है तो इलाज क्या है। तो इलाज तो यही है कि रेस्ट अच्छा चाहिए, नींद अच्छी चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, खाना सही खाना है, लेकिन कुछ विटामिन लेने हैं, स्पेशली विटामिन डी, विटामिन सी। तो ये जो तरीके हैं ये तो बिल्कुल इस्तेमाल करने चाहिए हर इंसान को घर में जैसे ही कोई संक्रमित होता है। ये तो सही बात है। अब जहां तक एंटीवायरल का सवाल है, वो अपने आप से, उनका ये मतलब कहीं नहीं है कि अपने आप से शुरू करना है। उनका यही मतलब है कि जो आसपास के लोग हैं, संक्रमित लोगों के पास जो लोग रहते हैं, वो भी फिजिशियन से कांटेक्ट करें, स्पेशली अगर उनको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो। और नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल फुल अपना प्रोटेक्शन रखना है और विटामिन खाने हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल व्यतीत करना है और सतर्क रहना है। यानी कि मान लीजिए मेरे घर में कोई अगर संक्रमित है और मैं उनका ध्यान रख रहा हूं, तो मैं मल्टीविटामिन ले सकता हूं, लेकिन जो कोरोना वाली दवाइयां हैं जो संक्रमित पेशेंट को दी जा रही हैं, वो मुझे नहीं लेनी है। वो आपको अपने आप से नहीं लेनी है। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आपको टेस्ट भी करना चाहिए और आपको अपने फिजिशियन से या जो संक्रमित है उसके जो फिजिशियन है उनसे बात करनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर सूर्यकांत का मैं रुख करूंगा। डॉक्टर सूर्यकांत, पिछले 1 साल से हम इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मामले 3-3.5 लाख को पार कर रहे हैं, यह कंफ्यूजन फिर से लोगों के दिमाग में है कि एक वायरल फ्लू, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और कोरोना के लक्षण एक जैसे हैं। कैसे पता करें कोरोना है? टेस्ट भी बड़ी मुश्किल से हो पा रहे हैं। आरटीपीसीआर का रिजल्ट आने में 4-4, 5-5 दिन लग रहे हैं, टेस्ट किट भी नहीं। देखिए, बहुत आसान है। अब आप ये मान लीजिए कि कोई भी नया लक्षण आ रहा है और उसके साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, तो ये कोरोना ही है अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। बुखार आ रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, तो कोविड है। सिर में दर्द हो रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, तो ये कोरोना है। शरीर में दर्द हो रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, तो ये कोविड है। डायरिया हो रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, तो ये कोरोना है।